भैया और है सब औरन को हमारी राम राम। तुम और आ गए, चलो अच्छो करो, तुम और हमसे मिले हुए आ गए। और हमें भी बहुत मन कर रहा हो तो कि तुम औरन से मिलें, लेकिन क्या करें, जब लॉकडाउन ने, जब महामारी ने सब खराब कर दो, को काऊ से नहीं मिल लो हो, सामाजिक दूरी बना दी, तब क्या करें, घर ही बैठे और घर ही पड़े। तो तुम और उनको हमारी राम राम। हमें सीलू पंडित, बुंदेलखंड के हास्य कलाकार हो। हाँ भैया, हाँ राम राम पाठक जी। तो भैया अब हम अपनी स्टोरी शुरू करें कि पहले हम एक्टर कैसे बने। पहले तो हम थे ट्रैक्टर, और इन तीन लोगों ने मिलकर हमें बना दो एक्टर। अब ये तीन को है, एक तो हमारे विवेक दुबे रामलीला के डायरेक्टर साहब हो, और दूसरे हमारे परम मित्र समझ रहे को, देवदत्त विधवलिया जी हो, और तीसरे दादा आरिफ जी। इन तीनों ने जा ट्रैक्टर को एक्टर बना दो। जो है कहानी। तो अब हमारी एक्टिंग कैसे शुरू भई, जाके लाने अपन को पीछे जाने पड़े, जा गेट के पीछे नहीं, हमारी जिंदगी के पीछे हो। हम कैसे एक्टर बने और कैसे का करो हमने, हैं। तो अब तुम और उनको हम बता रहे, हम जब छोटे थे इतने से आते हैं हो, जब से हमारे मन बड़ा कर तो एक्टिंग करें हम। जब हम फिल्म देखने जाते अपनी बड़ी बहन के संग, तो उते हमें पेड़ पौधा और वगैरह बहुत सी चीजें दिखती, तो हम सोचते देखो जो और कितनी किस्मत वाले हैं कि फिल्म में आ रहे और एक हमें इतने बैठ के उन्हें देख रहे। और तो और कौनों गधा अगर फिल्म में दिख जाए तो हम सोचते जो गधा कितने जा से बदतर तो हमें कि हम जाए देख रहे हैं। तो साहब क्या करें हम, हमारे मन में बड़ी इच्छा भाई कि हम भी एक्टिंग करें। एक्टिंग को माहौल तो हमारे घर में शुरू से ही है तो हो, एक्टिंग को माहौल हमारे घर में शुरू से ही है। तो हमारे डैडी सुभाषगंज रामलीला में राम बनते और चाचा रावण, तो एक्टिंग को माहौल तो घर में ही है। तो और जो एक्टिंग जो समझो तुम और कि हमें विरासत में मिली है। रंजन भैया राम 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 राम। और उमेश पाठक जी आपको भी राम राम पहुंचे, महाराज की जय हो जय हो। तो हमारे डैडी और एक तो एक कथक नृत्य के मास्टर भी आते, तो वे झांसी में सिखाते मोड़ी मोड़न खो। तो जो चीज़ तो हमें कर दो, हमारे खून में रमी है, जब तुम और मान लो। जब घर है हमारे चाचा रामलीला की मोतियन की माला और उन्ना वगैरह ले आते, तो हम और सब भैया और बाई लेके घूमते पहनते, और बड़ा मन करतो कि हम भी रामलीला करें, हम भी रामलीला करें। लेकिन कहाँ अपनी किस्मत में बा, जैसे तैसे साहब एक बार हम रामलीला देखे भी गए सुभाषगंज में, तो उतने सब और सज रहे थे बढ़िया बढ़िया उन्ना पहन के, मेकअप वेकअप लगा के तैयार खड़े। हमारे मन में भी इच्छा भाई कि हम पहन लें, तो हम गए भैया होते, तो उते का करो भगा दो हो। लेकिन हम भी भव्य वारण में से नहीं थे, का हमारा नाम सीलू पंडित है, ऐसे थोड़ी पड़ा सीलू पंडित नाम। हाँ अरे विधौलिया जी जय हो, विधौलिया जी की जय हो। आ गए आप, हम आप ही को याद कर रहे थे।
हमारे देवदत्त भैया बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और कलाकार के साथ साथ बहुत अच्छे नेक इंसान भी हैं। इन जैसो हमें अभी तक परम मित्र का भैया ही समझो, छोटा भैया नहीं मिलो। हाँ, तो हम तुम्हें बता रहे थे तुम और उनको कि हम उतर पहुंच गए। अब सब और सच के पहुंच गए, उतर मच गो सन्नाटो। तो हमने एक बंदर की ड्रेस पहन ली साहब, बंदर की ड्रेस पहन ली और अपने उन्ना उतार के फेंक दिया, कितने गए राम जाने। तो वो पहन के और राम आम लिख के अपने मुक्तर उठा के पहुंच गए रामलीला मंच पे और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चिल्लाने लगे। तो साहब वो दिन हो गए। अब हम जैसे तैसे हाई स्कूल पास हो गए। पढ़ाई में मन नहीं है तो वहां बिल्कुल तनक भी नहीं है, तो हाँ बिल्कुल क्या घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पढ़ सकें। अब ठीक है, तो साहब हाई स्कूल फेल हो गए हम। अब वो तो गंज में पहुंच गए, काई घर की परिस्थिति खराब होती। हमारे बड़े भैया हैं जो जरा दिमाग से डिस्टर्ब हैं, वे भी लखनऊ से डिप्लोमा प्राप्त हैं कथक नृत्य में, लेकिन हमारी किस्मत कहाँ। हमें तो पावर नहीं है तो अपने हैं और क्या करें। तो क्या करें भैया, ठीक है हम गंज में एक जगह नौकरी करके पहुंच गए। गंज में देसी घी की दुकान पे दिनेश अग्रवाल जी की दुकान पे पहुंच गए साहब नौकरी करवे। उस समय हमें कितने के मिलत थे, 250 रुपया। हो अरे तेजस भैया राम 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 राम। हो तो हम भैया उतर नौकरी करने लगे, लेकिन मन में जिज्ञासा होती कि हमें कछु करने हैं। तो साहब हमारे उते दशहरा पे तो हमारे झांसी में दशहरा बहुत धूमधाम से मना थे। तो साहब उधर राम बारात बहुत अच्छी निकलत, उधर पंजाबी बारात घर से राम बारात बहुत अच्छी निकलत। तो साहब मनोहर पंजाबी जी चाचा जी हैं एक, हम गंज में नौकरी कर रहे थे, वे आए एक दिन। हमने उनसे कही चाचा जी एक बात के बुरा तो नहीं मानो। बोले हाँ बेटा बताओ। हमने कहा जा राम बारात में हमें लक्ष्मण बनने। उन्होंने हमें बड़े घूर के देखो साहब, हो बड़े घूर के देखो और बोले तुम अपनी औकात तो देखो, तुम कहा हो लक्ष्मण जैसी शकल है तुम्हारी। साहब ठीक है, अब बात से औकात ही नहीं थी, क्या बनिया की नौकरी कर रहे थे, क्या कह सकते, कछु नहीं कह सकते। ठीक है साहब अपने नौकरी करत रहे। एक दिन बड़ा बाजार रामलीला मंच से हमारी बुआ के लड़का है विवेक दुबे जी, वे घरे आए और अम्मा से बोले आज जो लक्ष्मण बनत तो वो नहीं आओ, तो सीलू को भेज दो लक्ष्मण के लाने। अरे हमने कही भैया हमने कबू एक्टिंग नहीं करी, कबू मंच पर खड़े नहीं भये, हम का एक्टिंग करें। बोले नहीं चलो। तो साहब हमें लो आ गए। एक दिन को रौला तो सेतु बंधन वाले ना डायलॉग याद ना कछु, खड़े हो गए और अपने लक्ष्मण बन गए। उस दिन की हम फोटो दिखा रहे, कहा कि हमारे मन में आती कि कमालूम दोबारा कछु रोल मिले ना मिले, लक्ष्मण को फोटो उतरवा लो। तो हमने फोटो उतरवा ली। देखो जाए हमारे पहले दिन के लक्ष्मण की फोटो दिख रही तुम्हारे ने है। हाँ तो हमने लक्ष्मण को रोल करो तो, और डायलॉग हो तो कि अगर हो आज्ञा तो चढ़ जाए तरकस पर बाण, तो सागर हो या महासागर चरण सारथ होगा आप। साहब जो डायलॉग हमने जैसे ही बोलो
सब दर्शकन में तालियां बजने लगी। हाँ, अरे नहीं दे भैया, हम तो ऐसे ही मुझसे बोल रहे तो बहुत बढ़िया, कहाँ बोलूँ आओ, आपसे अच्छो हम नहीं बोल सकत। हाँ, तालियां बजने लगी, सब बात दिन को रोल खत्म होगा। लेकिन भाई कहानी सुन लो, जूनियर और सीनियर को का होत। हम जैसे ही मेकअप कमरा में पहुंचे, मेकअप रूम में, कमरा क्या तो रूम तो अंग्रेजी में कहता है, क्या करने, कमरा में पहुंचे तो साहब मेकअप मैन मेकअप ना करे, उन्ना वारे उन्ना ना दें। और जो सीनियर कलाकार थे हमारे संग, मनोज तिवारी, मुकेश मिश्रा जी और कई लोग वे तैयार ना होए कि नहीं हम इनके संग ना करें। जैसे तैसे डायरेक्टर साहब ने समझाओ तो हम वो दिन बन गए। वो दिन के बाद फिर बा घड़ी आई कि हम 10 साल तक लगातार बड़ा बाजार रामलीला मंच पर लक्ष्मण को रोल करत रहे। हमारे संग कितने को राम बने, कितने को, लेकिन हम 1 दशक तक अडिग रहे, हिले नहीं। हाँ, हिले नहीं बिल्कुल। हमारे संग देखो रामू पंचायती, राजेश पंचायती, मनोज तिवारी, सिंटू गुबरेले, अपने देवदत्त बिधौलिया जी, और एक आध दो नाम और हम भूल रहे, उन्होंने मतलब हम 10 साल लक्ष्मण बनत रहे और हमारे संग कम से कम 7-8 रामचंद्र जी बदलत रहे। ठीक है साहब, अब बनिया की नौकरी छोड़ के हम टैक्सी चलाने लगे, समझ गए, टैक्सी चलाने लगे। सुबह टैक्सी चलाएं, शाम के रामलीला करवे जाएं। तो हमने सुनी थी कि शहर में नुक्कड़ नाटक बहुत हो रहे, अब को कर रहे, हमने पता लगाई, कहा हमारे तो मन में एक जिज्ञासा बच गई थी कि अब तो एक्टर बनने। हाँ, तो साहब हमें पता चली कि जुगियाने मोहल्ला में देवदत्त बिधौलिया जी रउत और सीपरी बाजार में आरिफ दादा तो जी और आजकल बड़े नुक्कड़ कर रहे और नाटक भी कर रहे। तो हम एक बार टैक्सी चला कोतवाली के सामने एक स्कूल है लड़कियन को, जाने कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल ऐसी कछू है, तो इतना जो और नाटक कर रहे थे। हम टैक्सी बाहर खड़ी करके और अपने अंदर चले गए। बहुत संघर्ष में जीवन रहा और अभी भी है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, लेकिन जीवन को आनंद संघर्ष में आओ, आराम से कोई चीज़ मिल जाए मजा नहीं आओ, बाकी कदर ही नहीं हो तो हमने जो देखी। हाँ, अरे बुंदेला जी नमस्कार नमस्कार, राम राम भज्जा, राम राम, धन्यवाद आप और उनको। तो साहब हम उतने खड़े होकर दूर से इन और उनको नाटक देखने लगे। जब नाटक खत्म हो गया तो आरिफ जी और देवदत्त जी हमारे पास आए, कहा कि और जाना चाहते, हम जब गंज में टैक्सी चलाते हो जो कि आने में इनको घर जाना चाहते, तो हमसे बोले काहे तुम करो का नाटक, अब लो अंधे को 2 आंखें मिल जाए तो का मने करे, बिल्कुल नहीं करे ना। हमने कह दी हो, तो साहब ठीक है, हमें उनके संग जुड़ गए, इन जुड़ गए। अब हमने कबू नुक्कड़ तो करे नहीं थे और ना नाटक करे थे। हाँ, रामलीला बहुत करी, रामलीला के लक्ष्मण के पूरे डायलॉग हमें कंठ से याद है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है रामलीला में अगर आप डायलॉग याद नहीं करोगे, रामलीला में का एक्टिंग लाइन में आप डायलॉग याद नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ संजय भैया राम राम, क्योंकि डायलॉग याद करने से हाव भाव अपने आप आ जाओ। हाँ, अब रामलीला में तो कहो प्राउंट हो तो बहुत से कलाकार हमारे क्या कहते प्राउंट नहीं सुन पाओ तो बोले सुना नहीं पुनः कहो, सुना नहीं पुनः कहो। लेकिन हमें एक बार उनने लिंक दिया और हमने शुरू करी कहानी। हाँ, तो साहब देवदत्त भैया के संगे और आरिफ दादा के संगे हम नुक्कड़ करवे, पहली बार नुक्कड़ करवे कहाँ गए, लहचूरा गांव। अब हाथ पांव तुम्हारे फूल रहे थे, काहे इतने दर्शकन में और वो भी दिन में कबू हमने एक्टिंग नहीं करी थी। अब रामलीला की बात तो अलग है। अब तुम और सोचो कि हमें लक्ष्मण को रोल काय पसंद है, तो
काहे से लक्ष्मण फ्री स्टाइल खेलत। हाँ, मर्यादा में तो रहो लेकिन फ्री स्टाइल रहो गे। उन्हें मतलब नहीं है काऊ से, उन्हें तो मतलब है बस भैया की आज्ञा भाई और चल जाए। तो साहब लेचूरा गांव में हम पहुंचे। जिला विज्ञान क्लब की तरफ से आरिफ दादा और देवदत्त भैया के संग नुक्कड़ करवे। और वास्तव में हमारे राजकुमार मुन्ना भी हते हो हते हते। तो साहब ठीक है। और चंद्रपाल जी आए थे होते इनाम बांटवे के लाने का है कि उस समय भी सांसद के लाने खड़े भाई थे हो। तो साहब वो पहले नुक्कड़ हमने इन औरंग के संगे करो। अब फिर तो ऐसे नुक्कड़ करे कि कछु गिनती ही नहीं है। देहरादून, मंसूरी, उत्तराखंड, सहारनपुर, देवदत्त भैया की वजह से हम सब जगह नुक्कड़ करे आए। माधुरी दीक्षित वो कार्यक्रम चल रहा हो तो वो वालो क्या कहते बेटी बचाओ, हाँ भाई में गए थे हम। और तो साहब अरे धन्यवाद मुदिलाई, धन्यवाद। हम जा लायक तो है नहीं लेकिन इन और हमें बना दो जा लायक वाकई में। और आप लोगों के निगाहें करम है बस। तो साहब कई नुक्कड़ करे। अब वही समय एक फिल्म का कार्यक्रम चल रहा तो देवदत्त भैया और अजय साहू जी मिलके ढड़कोला फिल्म बना रहे थे। तो इन और ने हमें ढड़कोला में मौका। अब उस समय हम टैक्सी चला टाइम हो तो उनकी शूटिंग भाग जाते बच्चा ले भी कि पहले बच्चा नेटवर्क नहीं आ रहा। तो साहब मैंने वो में संटी को रोल निभाओ। तो मोरे का ढड़कोला फिल्म देखियो या देखो तो, लेकिन ढड़कोला संटी को हमारे ख्याल से ना भूल पाओ। हाँ, और वो फिल्म मजाक में बनी, ऐसी खेल में वह फिल्म ऐसे खेल में बनी। हाँ, वो के बाद फिर हमारे समीर जी वे फिल्म बना रहे थे छूमंतर। उन्हें भी जरूरत होती एक हास्य कलाकार की। तो ढड़कोला फिल्म से हम हास्य कलाकार में तब्दील हो गए, बदल गए। अब सोचो कैसे बदल गए। कहाँ इतना गंभीर रोल लक्ष्मण का और कहाँ हास्य कलाकार। कितना डिफरेंस, कितना जो परिवर्तन हुआ साहब। हाँ, बार नेट चलो यारो। अमर उजाला को हतो और हमारे देवदत्त जी ने हमें उत्तराखंड की बागडोर संभाली थी। हाँ, तो हम कहाँ थे हो। तो समीर जी छू मंत्र बना रहे थे, भी आए हमारे पास, बोले यार तबेला के मुंशी को रोल है। हमने कहा कर ले, कहा है हमें। तो साहब हमने छू मंत्र कर ली। ऊ के बाद हमने सुनी कि समीर जी बना रहे फिल्म बुंदेलखंड के शोले। तो हमने बना रहे तो भैया सब अच्छी बात है, सब और मिलके काम करें, आगे बढ़े, फिल्म उद्योग अपने। हम क्षमा चाहो तो मोहरन से भैया रुकावट के लिए खेत जैसे दूरदर्शन पर लिख के आज तो ऐसे ही हमारे संग हो रहा हूँ, जहाँ में भी रुकावट के लिए खेद फिर से जारी हो रहा हो, जो हो रहा वो हो रहा हो। हाँ, तो अमर उजाला को हतो वो नाटक बेटी बचाओ उन्होंने भेजो। तो भैया समीर जी हमारे पास आए, बोले तुमने मुंशी को रोल करो तो, लेकिन जहाँ मैं जेलर को रोल करने। अरे हमने कही दादा असरानी वालों रोल हमें करना, वाह, हम भाग्य खुल गए। तो साहब हमने हामी भर ली, स्क्रिप्ट आ गई, पढ़ ली। अब हमने कि करें कैसे। तो हम शोले की कैसेट ले आए। कॉपी तो हमने नहीं मारी, लेकिन हमने कही थोड़ा सा देख तो लो। तो साहब हमने शोले फिल्म देखी और फिर जेलर का रोल हमने निभा लो। हाँ, अब जेलर के बाद फिर अजय साहू जी ने बनाई बुंदेलखंड को डॉन। वो हमें इस तो से रोल दे दो हमें। हमने कि चलो ठीक है। हाँ, और फिर हृदय खरे जी ने बनाई एक फिल्म घर परिवार हो, वहाँ में भी हमने रोल कर लो।
हैं। फिर चरखारी में शूटिंग भाई, गांव की माटी। तो चरखारी की कहानी तो बड़ी अजीब है। बिधौलिया जी ऊ में रोल कर रहे थे देवदत्त भैया अपने, और जी हमें उसे ही ले गए, बोले चलो चरखारी घूम आइयो, हाँ, और संजा के भगे आइयो। अब हमने भी कि चलो यार, कौन अपने पैसा लग रहा टिकट विकेट के, हाँ, हम चल रहे इनके संगे। चले गए तो उत्तर भोपाल से एक आओ तो कलाकार बरौल कर भी गलाने, को नाम डमरू है तो शायद, हाँ, नहीं किरदार को नाम डमरू है तो शायद। अब वास्तव में हमारा गेट तो बढ़िया, मूछे यहाँ तक, दाढ़ी मक्खी दाढ़ी। तो साहब जो डायरेक्टर आओ तो उन हमारा गेटअप देख के बोले जो रोल तो तुम करो। तो साहब गए थे हरिभजन को, औंटन लगे कपास। अरे नहीं मंदिला जी, जा नालायक को लायक आप ही लोगों ने बनाओ, हम ऐसे नहीं हैं। अब तो साहब गए थे राम भजन को, औंटन लगे कपास, तो वो रोल हमें मिल गया। गए थे 1 घंटा के लाने, होगा 1 महीना। तो वह बिधौलिया जी के संगे बा में हमने गांव की माटी में रोल कर लो, समझ गए, गांव की माटी भाई। और फिर मऊरानीपुर में अपने बहनोई साहब की एक शूटिंग करवाई हम और अन्य 2 जन ने मिलकर गांव में। गांव में शूटिंग करवाई पिक्चर शूटिंग करवाई 2 ने मिलकर। तो वहाँ में भी एक रोल हमारा है लोग नहीं है, लेकिन जो तारे जमीन पे लड़कों का बाप बने थे शर्मा जी, त्रिवेणी शर्मा नाम होता है, ऐसी कुछ नाम था उनका, भी हमसे खेलने लगे साहब। हाँ, जब डायलॉग नहीं है, आपको भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, तो आपको क्या जरूरत डायलॉग बोले की? अब भी समझे कि ऐसी हुई है चुरकुट है। सुधार रहे थे भी आए और डायलॉग बोलने लगे। वे डायलॉग बोलने लगे तो हमने भी साहब प्रेजेंट ऑफ माइंड, हाँ, अपना दिमाग चला दो, हमने भी डायलॉग बोल दो। डायरेक्टर बोले भैया डायलॉग नहीं है, हमने साहब ये बोल रहे तो हमें तो जवाब देना नहीं है साहब। उनने भी लोहा मान ला, बोले वाकई में तुम और बुंदेलखंड के कलाकारों में है दम। अरे हमने कहा ना हुई है, वो तो मौका नहीं मिला बुंदेलखंड के कलाकारों को, अगर मिल जाए तो साहब धूम मचा दें हमारे बुंदेलखंड के कलाकार। हाँ, तो साहब बात फिल्म हो गई। फिर उसके बाद सीरियल आओ तो देवदत्त भैया में ओतलो आ गए, डोली अरमानन की। जितने भी काम करो इनने देवदत्त भैया ही ने कराओ हमें। अरमानन की, सूर्यपुत्र करण और झलकारी बाई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी तमाम इनने कराई। हो विपिन शर्मा नाम आता उनको। हो सच्ची कही देवदत्त भैया, विपिन शर्मा आते वे। और उनमें बहुत से अपने मनोज बख्शी भी आए थे, बहुत से उम्दा कलाकार आए थे। तो भैया लक्ष्मण को रोल हमने सिर्फ रामलीला में नहीं निभाओ, जैसे हम अपने जीवन में भी निभा रहे। हमारे बड़े भैया हैं, वे कछु काम के नहीं हैं। काहे कि जब हम 5 साल गए थे तो हमारे पिताजी चले गए, और 5-6 महीने बाद हमारे भैया को माइंड ऑफ हो गया। तो उनके लाने भी हम एक तरह से अपनों लक्ष्मण को ही किरदार निभा रहे जा। जीवन में भी हम सबको छोड़ दें लेकिन अपने भैया को कबू ना छोड़ें। हाँ, जाइए जिंदगी कैद। तो भैया जो है, और आजकल हम टैक्सी चला 10 साल तक हमने टैक्सी चलाई, और अब आजकल किराने बाजार में हम ब्रोकरी कर रहे, किराने की दलाली। हो किराना बाजार दलाल। तो ठीक है, पहले हम 30 साल किराए से रहते, आज आप और उनकी बदौलत हम अपने घर में बैठे सुकून से और खा पी रहे। लेकिन जीवन बड़ा संघर्षमय है, और हम तो सबौरन से आप से कहें कि अगर सबौरन मिलकर काम करो तो वाकई बहुत ही मज़ा आए और अपना फिल्म उद्योग बन जाए
और फिल्म उद्योग वन में से कहा है कि सबौरन को काम मिले, सबौरन को काम मिले है, सबौरन को मज़ा आए, और बॉम्बे से भी लोग बाग आए अपने यहाँ फिल्म बनावे। जब उतर से फिल्म बनावे आए तो कितनी मज़ा आए। हाँ, जननाट्य मंडल की शुरुआत करी। काहे कि पहले हम लोग चलाते जननाट्य मंच, हम लोगों ने सोची काहे के लाने दूसरों को मंच चलाओ, अपने ही कर लो ना। तो जननाट्य मंडल बनाओ, उसके बाद फिर पुअर थिएटर बनाओ, जी के अध्यक्ष हम बने, हमारे देवदत्त जी सचिव बने। तो जो है तो भैया और हम सबौरन से कहूँ मिलजुल के रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, कहीं भी रहो, और अपने यहाँ सब आके काम करो। अरे तुम्हारे को कुछ सुनने हो तो बता दो। हाँ, हमारे आरिफ दादा नहीं दिख रहे। तो जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष कर भी बड़ो मजा आउ। हाँ, बहुत मजा आउ। बताओ तुम्हारे कछु सुना दें का हैं? हाँ, जो तो था तेरे की हम भूल ही गए कि कितने हमने नाटक करे हैं। नुक्कड़ की बात हो गई, फिल्म की बात हो गई हैं, अब नुक्कड़ के साथ साथ हमने नाटक भी तो करे। देवदत्त भैया ने हमें अच्छी याद दिला दी। सबसे पहले नाटक हमा हो तो एक और द्रोणाचार्य, बा में हम अध्यक्ष बने थे स्कूल के मौनी मड़न के। एक और द्रोणाचार्य के बाद वो के डायरेक्टर थे सोम खरे, जो आजकल बम्बई में है, फिल्म बना रहे हो। 2 फिल्में अपने यहाँ कर गए भी आके। फिर हमने करो एक सिंहासन खाली है, उधार का पति, तिल का ताड़। कई नाटकन में तो हमने अपनी कम उम्र में और बुढ़न के रोल निभाए। हाँ, अब वो फोटो अंदर रखी, हमें ध्यान नहीं दिया, हम तो आके रख लेते। तिल का ताड़, उधार का पति, सिंहासन खाली, और बापू की हत्या 1000वीं बार में तो देवदत्त भैया ने हमें हीरो बना दो। हो, पागल को रोल दे दो। लेकिन वह रोल भी हमने बाखूबी निभाओ कि साहब अगर बाकी कैमरा की शूटिंग हुई होती तो हम तुम्हारा ने बताते कि कैसे करो। है, और ये फिल्म तो है कि मकान आपको हमारे बाप को, बात तो 7, 8, 10 साल हो गए, हमें नहीं लग रही वो अब रिलीज हो पे। काय अब प्रोड्यूसर साहब के कब्जा में है, बात रिलीज नहीं हो रही, वो तो भूल गए। हाँ, और बहुत काम करे हमने, ऐसा नहीं है, लेकिन सबरे काम करवाए आरिफ दादा और देवदत्त बिधौलिया जी ने। इन औरन के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। जब ट्रैक्टर को इन लोगों ने एक्टर बना के ही छोड़ो, और आज हम हास्य कलाकार के रूप में स्थापित हो गए। बनाओ करो कि ने इन्हीं औरन ने कहा भैया धड़कोला को डालो। हाँ, सुना दे रहा, जैसी तुम क्या हमें कहा है। अरे जीजाजू राम राम, कब आए? हमें ट्रेन लेते। काय मजाक कर रहे जीजाजू। हाँ, तुम चल के देख लो। अरे जीजाजू हम गिर पड़े। जीजाजू हमें हम संगे ले लो बने। जीजाजू हम गिर पड़े, हमें अपने संगे ले लो। जीजाजू हम गिर पड़े, हमें अपने संगे ले लो। तो जो तो संटी को रोल और कछु सुना दें। तुम्हारा सब लोग चले गए का? हमें लग रहा हो जैसे तुम और सब लोग चले गए, बोर कर रहे का हम हैं। हमें लग रहा है जैसे तुम और बोर हो रहा हो, तो तुम और चले गए। आरिफ दादा भी नजर नहीं आ रहे कहूँ हमें। हाँ, धड़कुला को डायलॉग सुना तो दो। हाँ, जीजाजू राम राम।
धन्यवाद धन्यवाद रंजन जी, धन्यवाद। आप सब आप और उनकी मेहरबानी है। हम वैसे आज तक लाइव नहीं आए और ना हमने तक बोलो है। वो तो जो हमारे आरिफ दादा और देवदत्त भैया पीछे पड़ गए, बोले बोलने हैं। तो हमें थोड़ा सा घबराहट भाई कि कैसे बोले, कहा कि हमें तो एक्टिंग कर ले, लेकिन बोल नहीं पाओ हम। माइक पे पकड़ा दे कि 2 शब्द बोल दो, तो 2 शब्द का 1 शब्द नहीं बोल पाओ हम। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती हमें रस्सी से बांध के कुआं में पटक दो। रंजन भैया सही कह रहे हैं, हम इन लोगों ने हमें पटका जबरदस्ती। हो धनुष्य को कौन सा डायलॉग सुना दे, हमें सब याद है। हैं? ऐसे मत बचन कहो राजन, पृथ्वी हुई वीरवीन, जाएगी ये धरा कहाँ, ये सवाल आता है। रघुकुल भूषण के होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये सब हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरे विचार से वीर सुन, ये विसंबरा नहीं होगी, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ये धरा नहीं होगी। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश नाथ का पाऊं मैं, इस तुच्छ धनुष की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, डुबा दूं सिंधु में तारे को, सुरमे की भांति पीस डालूं धरती और पहाड़ों को। फिर जीर्ण शीर्ण है धनुष, है भी किस गिनती में, सैकड़ों योजन तक ले दौड़ूं, इतना बल बस छिंगली में है। हो जाओ सजग दिक्पालो, ये धरनी धरो सावधान, सुनो नमक गए नक्षत्रो, आकाश हिमालय धरो ध्यान। सिंहो गुफा में छिप जाओ, दिग्गजो दिशा सावधान, ये धनुष टूटने वाला है जो कहलाता रहा अभी तक महान। रघुकुल के भूषण उठे हैं, संसार विलय ना हो जाए, धरती तू हो जा सावधान, कहीं आज प्रलय ना हो जाए। जब साहब धनुष टूट गओ तब परशुराम जी चले आ रहे गुस्सा में, भयंकर तने तनी में, चेहरा लाल, आतनी खैन में जनक के ऊपर चढ़ बैठे हैं। हे जनक शीघ्र बतलाओ, ये धनुआ किसने तोड़ा है। इतने कह के वे भैया उठे, हमारे भैया उठे तो वे कहने लगे, तो भैया के ऊपर चढ़ बैठे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, सबसे पहले तू ही बोलो। तो साहब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गो, वे तुरंत उठे, बोले सच्चा सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने गरल निचोड़ा है, करना करें आप से धनुष हम ही ने तोड़ा है। तो साहब बहुत बहस हो, लेकिन लक्ष्मण के रोल में आउट मजा है। धन्यवाद देवदत्त जी, धन्यवाद संदीप भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप और उनको। अरे आप सब आप और उनकी मेहरबानी है। तो एक जेलर को डायलॉग और है जो आजकल कोरोना में बड़ा फिट है। हमने बुंदेलखंड के शोले में डायलॉग बोलो तो कि सब तितर बितर हो जाओ, हम एक एक से पूछताछ करें। तो साहब आजकल सब तितर बितर हैं, कौन संग निंजा, और जो पास जाओ वो कहते हट हट दूर 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 है, ते मास्क नहीं लगाए, ते सैनिटाइज नहीं करे। तो हमारे शोले फिल्म को डायलॉग जा समय बिल्कुल फिट बैठ रहा कोरोना पे। अरे नहीं, कहाँ बढ़िया देवदत्त भैया, कहाँ बढ़िया सब आप ही हो जो कछु हो। हाँ हम तो कहा है ट्रैक्टर आते उठा के बना दो एक्टर। अरे नहीं संदीप भैया, सब आप और उनकी मेहरबानी है। और बताओ देवदत्त भैया, का बता दें हम, का सुना दें।
हमारे चाचा भी रामलीला के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं का, आप तो मतलब जिंदा तो हैं, लेकिन क्या है कि अब रामलीला गंज की ख़त्म हो गई तो अब डायरेक्टर कहाँ, लेकिन रावण का रोल उनको साहब पूरे बुंदेलखंड में विख्यात होता साहब। हाँ, चाचा के रावण का रोल, और अब अपने मुंह से कहा के हमारे लक्ष्मण को रोल, जब हम लक्ष्मण को रोल करते बड़े बाजार में और हम देखते कि हमारे डायलॉग में जनता ने ताली नहीं बजाई, तो साहब हम मालूम क्या करते, धनुष में माई के बिताओ हमने, और भाई फेंक दो उठा के मंच से बाहर, पब्लिक खुश। हाँ, एक बात तो और बताओ भूल गए हम, सुभाषगंज में अब जा सुभाषगंज में जा समय मैया बैठने लगे तो उते लाला हरदौल नाटक साहब शुरू हो रहा, तो अब जो लेडीज पार्ट कर रहा था वो साहब नहीं आओ। हमारी किस्मत भी देखो साहब कि छूटी और रोल हमें मिले। हाँ, तो हरदौल जी की भाभी का रोल जो कर रहा था वो नहीं आओ, तो हम उतने ही खड़े थे, तो हमारे चाचा बोले तुम कर लो। अरे हमने कही हम और लेडीज रोल औरतन को रोल हमने आज तक करो नहीं, यहाँ कमो हम कैसे कर ले। वो जबरदस्ती साहब हमें बलिदान हो ही गए, हम पहना दी हमें साड़ी आड़ी, और हमें वो हरदौल जी के भाभी को रोल करवे मिल गया। लेकिन हमारे संग जो हरदौल को रोल कर रहे थे मनोज शर्मा जी भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाए। अगर वे सपोर्ट कर देते तो साहब हम पूरी जनता जितने बैठी थी सबको आंसू भरवा देते हम। वो डायलॉग तो हमें खूबसूरत बहू को याद नहीं आते भैया, काय झूठी बोले हम, वो हमें बिल्कुल डायलॉग याद नहीं है। नाटकन के हमें डायलॉग कौन याद नहीं बचे। तो हरदौल की भाभी को रोल में करो, में जब महाराज आके उल्ट पटांग बकत हैं महारानी जी से उल्टी सीधी, उस समय साहब हम एकदम ऐसे डीपली चले गए, ऐसे अंदर घुस गए। कमू अंग्रेजी और हिंदी मिक्स हो जाओ तुम और बुरा नहीं मानियो। हाँ, कमू हो जाओ तो हम वह किरदार में ऐसे घुस गए कि साहब कछु पूछो नहीं। तो हम रोने लगे, और जब हम रोने लगे तो वो जनता भी रोने लगी। और अगर उस समय थोड़े हमारे मनोज शर्मा जी और थोड़ो सो जाते पूरी जनता रोती साहब। तो हमने अपने जीवन में पहली बार रोल करो तो औरत को, हरदौल जी की भाभी जी को रोल। उसके बाद और फिर हमने खूबसूरत बहू में 5+1 देवदत्त भैया ने बना दो, एक जनो रोल कर रहा हो तो 5+1 को 5+1 मतलब हेजड़ा। तो साहब वो भी गायब, जिसको तुम तो हमारे संग हो जो कुछ वो भी गायब। अब न देवदत्त जी ने हमें बना दो, बोले तुम करो जो रोल तो बहुत अच्छा हो तो, लेकिन डायलॉग याद नहीं है हमें। हो कालिंजर महोत्सव गए हम देवदत्त भैया के संगे हमने बहुत नाटक करे, और कालिंजर में नौटंकी करवे गए तो इनने तो कबीराज बना दो, दिग्गज कबीराज ने हमें हरदम ऐसे रोल दे जो को ना कर रहा हो बस। और सबसे बड़ी खासियत की बात तो देखो आप, आज तक तारीफ नहीं करी हमारे रोल की देवदत्त भैया ने। हाँ, कहो नहीं, वे कहते कि अगर हम तुम्हारे रोल की तारीफ कर दें तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो जाए। बोले जो जितने भी तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी सब दुश्मन है, और जो तुम्हारी बुराई कर रहा हो वो तुम्हारा दोस्त है। जो बात हमें आप समझ में आ रही कि देवदत्त भैया अपनी जगह सही थे, कि अगर जो तुम्हारे मुँह पे तारीफ कर रहा हो तो वो दुश्मन है पक्को। वो जो समझो कि तुम्हारी एक्टिंग खत्म कर वो चाहो, कहा कि तुम्हें घमंड हो जाए, और जब तुम्हें घमंड हो जाए तो तुम कछु करवे लायक नहीं बचो। समझ गए, कछु करवे लायक नहीं बचो। तो जो बुराई कर रहा हो वो की समझो कि जो अपनो हित ऐसी है, जो अपनी कमी बता रहा हो तो जा कमी को अपन और को दूर करना है। तो भैया और है एक्टिंग ऐसे नहीं हो जाओ, बहुत मेहनत करने पड़ा।
हाँ, एक्टर बनवे के लाने ईड़ी चोटी को पसीना एक कर दो तब हो पाओ। ऐसे ही नहीं कि आप एक्टर लिखन लगे, अभिनेता लिखन लगे। अरे बाकी लाने भी तो कुछ चाहने पड़े। हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में बहुत से कोई अपने आप को एक्टर लिख रहा हो, कोई डायरेक्टर लिख रहा हो, और कोई संगीतकार, कोई कछु। तो आप क्या करने, लिखन दो अपने क्या करने। हाँ तो जो है तो बहुत हम उन्होंने काम करो। और तुम और से हम बस यही कहें कि तुम और ने अगर एक्टिंग लाइन में जाने हैं तो सबसे पहले अपना दिमाग बहुत प्यानो करने पड़े, दिमाग तेज करने पड़े पूरे। हाँ, तारीफ करे वालो दुश्मन हो, सही कह रहे देवदत्त भैया। हाँ, सोमेश्वर त्रिपाठी जी, राम राम बज्जा, राम राम महाराज, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ करे वालो अपनो दुश्मन, और जो बुराई कर रहा हो वो समझो कि अपनो दोस्त है, अपनो हितैषी है। हाँ, काहे कि जो अपनी बुराई कर रहा हो वो अपनी कमी बता रहा हो। और तुमने अगर भाई कमी सही कर लाई तो साहब तुम्हें एक्टर बनने से और कोई मात नहीं दे सकता। और एक्टिंग लाइन में आने के लाने अपन बहुत सी तैयारी करने पड़त। सबसे पहले तो अपन को दिमाग तेज करने पड़त, और फिर दूसरो डायलॉग भी याद करने पड़त। डायलॉग याद कर, अगर तुमने डायलॉग याद नहीं करे कछु नहीं कर पाओ तुम। और डायलॉग के बाद के साथ साथ किरदार को भी समझना है, कौन सा किरदार है, भिखारी को है, पुलिस को है, काय को है, वो भी समझना अपन को। और जितने तुम किरदार के अंदर घुस गए अरे साहब, अगर हम और सब मुंबई चले जाएं, बम्बई चले जाएं, तो फिर बुंदेलखंड को बम्बई को बनाएं। हमारे देवदत्त भैया गए थे उतने बारीकियाँ सीखवे के लाने, बारीकियाँ सीखवे के लाने गए थे। तो देखो उनने वहाँ से बारीकियाँ सीख लें, और तब हम और उनको उनने सिखा दें, तब हम लोग और होगा सब तैयार। तो जो है कहानी, अब तुम्हें रुकने पड़ा भज्जा, रुकने पड़ा, बैठे रहा 10-5 मिनट। हाँ, हमारे बड़े भैया हैं तो जो है तो उन्हें सिखा दी। अगर हम सब और बम्बई चले जाएं तो फिर अपने बुंदेलखंड को बम्बई बनाए। हम और उनको सपना जो ही है कि बुंदेलखंड में भी बम्बई जैसा काम होने लगे, और सब और उनको काम मिलने लगे हैं, सब और हीरो बन जाए। राम राम भैया त्रिपाठी जी, राम 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 राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अगर सब और चले गए बम्बई तो फिर इतना को देखे, इतना भी तो अपन उनको देखना है। तो हमारे ने बहुत नुक्कड़ नाटक करे, महोबा, उत्तराखंड, जाने कहाँ कहाँ, जे समझो कि हजारों से ऊपर नुक्कड़ नाटक कर लो। अब जो कोरोना लग गो तो नुक्कड़ नाटक जा साल नहीं करे, नहीं तो हर साल 150 नुक्कड़ नाटक तो हम लोग करते रहते। और जब अखबारों में फोटो छपती तो इतने खुश हो जाते, इतने खुश जैसे अवार्ड मिल गया हो बम्बई से हमें। तो उसकी कटिंग काट के रख लेते हम लोग, कटिंग काट के चिपका लेते हो, सब को दिखाते, देखो देखो देखो। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि एक्टिंग लाइन में आगे के लाने बहुत तैयारी करने पड़त, किरदार को समझने पड़त, उसके अंदर घुसने पड़त, भिखारी को है, काय को है, और फिर ऊ को अपन को सीखने पड़त। अगर जितने तुम किरदार के अंदर घुस जाओ उतने के तुमने किरदार अच्छो निभा लो। हमने अपनी 30 साल की उम्र में 60 साल के बुढ़े को रोल करो तो, और हमारे देवदत्त भैया ने कराओ तो। और कई शॉर्ट फिल्में ही बनाई हमारे ने, हालात 1, हालात 2, हालात 3। और अभी हमारे की 2 फिल्में भी शूटिंग जारी है, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में रुक गई। लौंडे लफाड़े वेब सीरीज हमारे की बहुत जल्दी यूट्यूब पे आ जाए,
ऊ में हमने अफजल गुरु का किरदार निभाओ। हाँ, अब देखो आप, लक्ष्मण, फिर हास्य कलाकार, अब फिर बदमाश को रोल, तो कलाकार को कितने को रोल जीवंत करने पड़ा हैं। कभी कछू को, कभी कछू को। तो लौंडे लफाड़े को गाना हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल दो, बहुत अच्छा गाना है, बहुत धूम मचा रहा हो। हाँ, बुंदेलखंड के हम मोड़ा अपनी शान निराली है, कमर में फंसो देसी कट्टा और घर में टंगी दुनाली है। गाना भी बहुत अच्छा है, और फिल्म तो साहब ऐसी अच्छी आए कि तुम्हारे खुद कहो कि हाँ लौंडे लफाड़े बनाई। और ढड़कोला रिटर्न भी बना रहे हैं वो लोग। आओ, ढड़कोला रिटर्न में ढड़कोला अपने देवदत्त भैया बन रहे, और संटी तो हम ही बने, और को भले तुम और बनाओ का। हाँ, हम ही बने संटी तो ऊ जल्दी फिल्म भी जल्दी आए, और यूट्यूब पर तुम्हारा उनको देख पे मिले। तो भैया हम तो सब यही कहूँ कि सब और मिल के करो और सब और आगे बढ़ो, लेकिन टांग काव की ना खींचो। हाँ, जो हमें बड़ा दुख हो, कदम से दिल में लग जाओ तुम्हें जो बात कि जब देखा कि कोई एक जनो आगे बढ़ रहा हो तो दूसरे उनके पीछे पड़ जाओ कि जाके टांग खींच लो, जो कैसे आगे बढ़ रहा हो। अरे हम तो कहते भैया कि सब आगे जाओ, सब आगे बढ़ो और बुंदेलखंड को नाम रोशन करो। है देखो अपनी झांसी की रानी, उनने कितने नाम रोशन करो बुंदेलखंड को, पूरे विश्व में नाम रोशन है उनको। है? और अपन और आपस में लड़ जाओ। अरे बोले देवदत्त भैया आगे बढ़ रहे, अरे इन्हें पीछे ले आओ, अरे शिलू पंडित आगे बढ़ रहे, इनकी टांग खींचो। अब साहब देखो, समय तो हम कुछ नहीं बता सकत जेमस भैया, समय कुछ नहीं बता सकत, प्रयास अपन और कर सकत, और हमारे प्रयास शुरू से ही कर रहे। काहे कोई चीज को समय नहीं होता, कल भी बन सकत और मालूम पड़े हम लोगों के जावे के बाद बने, तो कोई चीज को समय नहीं होता, इसलिए हम समय नहीं बता सकत। हाँ, जे मन में है विश्वास तो हम, अगर अपन और के मन में विश्वास है तो हम कामयाब होंगे और बुंदेलखंड में फिल्म उद्योग। तुम सब और मिलकर प्रयास करो, हम लोग कर रहे, तुम और भी आगे आओ, हम तुम्हें मदद करें, तुम हमें मदद करो, तो फिल्म उद्योग बन जाए। को करो नहीं बने, बिल्कुल बने। हाँ, प्रयास करने पड़ा। अब जैसे हम और ने इतने प्रयास करो कि बॉम्बे से कई और आए शूटिंग करवे हैं, जैसे अपने शरद नामदेव जी हैं और मोंटी भैया हैं, जो और कितने प्रयास करत कि जो लोग उनको प्रयास रहो कि जो और शूटिंग के लाने अपने बुंदेलखंड में लेके आए बम्बई से। उनको प्रयास है, इन उनके प्रयास में हम भी लोगों की मदद करत, तो ऐसे आप और हैं, हम और उनकी मदद करो। तो जेमस भैया, समय की कोई अवधि नहीं है, तो अपन सब और मिलकर प्रयास करें, ठीक है। तो देवदत्त भैया हम चलत है, शायद समय होगा वहाँ, कहीं हम तो कम बोलत, हम बोलो नहीं आओ, हम तो बोलत कम है। तो तुम कहो तो हम चलें, अगर इजाजत हो तो लिख दो तो हम चलें। दादा तो हमारे को नजर नहीं आ रहा, आरिफ दादा आजकल हमारे राजकुमार वर्मा जी ललितपुर में थाना इंचार्ज हो गए, नहीं तो वे भी हमारे संगे एक्टिंग करते हैं। तो भैया हम तो ये कहते, इंसानियत से जियो, अपने घर वालों की सेवा करो और बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा करो, अपनी मदद के लायक है उनकी मदद करो, अपने जीवन को जहां तक प्रयास हो सके तो लक्ष्मण की तरह जियो, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि बेटा बन के सब नहीं खा पाता, वो बेटा मार डालते हैं, बेटा बन के खाता है, पागल खाना होता है, खाना चलाने अपने आदमी धीरे धीरे। बिल्कुल सही कह रहे रंजन जी आप,
जिस दिन सब एक हो जाएंगे उस दिन वाकई में फिल्म उद्योग बन जाएगा। बस थोड़ी सी क्या है कि कमी है अपन औरन में। अब वो कमी का है कि अपन और सब मिलकर निपटा सका दुखों, लेकिन नहीं बैठ पाओ, समय नहीं जा। और हर साल हम लोग कार्यशाला भी लगाओ, देवदत्त भैया और हम लोग मिलकर छोटे छोटे बच्चन को एक्टिंग भी सिखाओ। आज तक हम औरन ने इतने औरन को एक्टिंग सिखाई, काउ से एक पैसा नहीं लो, जरूरत ही का है पैसा की? ज्ञान बांटे ज्ञान बढ़े, पैसा। अरे अब साहब आना है फिर जाना है और फिर जाना है फिर आना है, यही तो जिंदगी है। आना जाना तो लगा ही रहेगा। कोई आएगा कोई जाएगा, कोई जाएगा फिर कोई आएगा, कोई और पीछे इंतजार में खड़ा है वेटिंग में, वो आएगा, वो जाएगा तो कोई और आएगा। इसलिए बुंदेला जी आना जाना तो लगा ही जाएगा। इसे ना आप रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए आदमी रुक जाता है तो भैया हाँ, सब और अगर एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे से मिलकर काम करें तो वाकई में फिल्म उद्योग बन जाएगा। सोचना है और हमारा यही प्रयास है, यही हमारा सपना है। वो एक शेर है ना, कौन सो, कि हमारे जावे के बाद अफसाने बयां होंगे, लोग हम औरन को ढूंढेंगे लेकिन हम औरे जाने कहाँ होंगे, हम औरे जाने कहाँ होंगे। इसीलिए कुछ ऐसा कर जाओ कि लोगों के दिल में राज कर जाओ। जिंदा में तो लोग जिंदा रहते हैं, अरे हमारा तो विचार जो है कि हम मरवे के बाद भी जिंदा रहें। तो इसलिए ऐसा करो कि सब और अपन मिलकर जब बुंदेलखंड फिल्म उद्योग बना ही डाल रहे हैं। हाँ, एकता में भाई ताकत तो एकता ही में है। जहाँ एकता है वहाँ ताकत है। अब देखो आजकल का हो रहा कि सब परिवार तितर बितर हो गए, कुकाओं के संग नहीं रह रहा हो तो पड़ोसी आके दबा लेते, पड़ोसी आके दबा लेते। पहले सब और इकट्ठे रहते तो कौन नहीं बोलत। तो एकता में एकदम है, हम सब एक हैं और कामयाब होंगे, जी हमारा उनकी उम्मीद है। अरे हमारा आप विशेष का है खाए वो सही मजाक करो तो बुंदेला जी हैं, हमारा विशेष थोड़ी कछु, तुम औरन को विशेष है, तुम औरन को विशेष है, हम तो कछु नहीं जा वो सही है, हम तो लगे रहो ढक्का पेड़ में। अच्छा, अब हम और चलते हैं। जय जय बुंदेलखंड। राम राम भज्जा। अब हम चलते हैं, फिर कहूँ अगर मौका मिलो तो तुम औरन से बतकाऊ करें और तुम औरन समझाई के कि सब एक रहो और मिलके रहो और खूब अच्छे अच्छे से काम करो। हम सीलू पंडित बुंदेली हास्य कलाकार तुम औरन को दिल से, तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे जो तुम औरन ने तक हमें समय दो। हम जाके लायक नहीं होते लेकिन तुम औरन ने समय दो, हम तुम औरन के बड़े आभारी हैं। धन्यवाद। फिर कबू मिले फिर कबू मिले और मिलके बतकाऊ करें खूब बैठ के सन्नाटे में, ठीक है।